गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और कंपटीशंस में। इनसे संबंधित कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सूत्र सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु है तो वो हमेशा प्लस में है, और नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा माइनस में है। ऊपर की तरफ बन रहा है तो प्लस में, नीचे की तरफ बन रहा है तो माइनस में। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बने तो ऊपर की तरफ है तो प्लस में, नीचे की तरफ है तो माइनस में। कहने का मतलब है कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बिंब हो चाहे प्रतिबिंब वो प्लस में होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है तो वो माइनस में होगा। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। इसी प्रकार दर्पण से बिंब की दूरी जो होती है वो हमेशा प्लस में होती है। दर्पण से बिंब की दूरी को यू कहते हैं और वो हमेशा प्लस में होती है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अगर वापस इसी दिशा में है, बाईं तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो बिंब की दूरी जो v कहलाएगी और वो हमेशा माइनस में होगी। यानी कि बाईं तरफ ही अगर प्रतिबिंब बन रहा हो तो माइनस में होता है, दाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा हो तो प्लस में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ वस्तुओं की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है प्लस में होती है। बिंब की ऊंचाई को हम h1 से लिखते हैं तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 से लिखते हैं। मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस होता है, जबकि बिंब ये जो दर्पण होता है, दर्पण की बाईं तरफ की दूरी जो होती है u, यानी बिंब से दर्पण की दूरी ये प्लस में होती है, और अगर प्रतिबिंब भी इसी दिशा में बन रहा है बाईं तरफ तो माइनस में उसकी दूरी होगी, v के द्वारा लिखा जाता है, और अगर दाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी दूरी प्लस के द्वारा लिखी जाएगी।